नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। कहते हैं ना, जब दिलों में प्यार हो तो दूरियां कोई मायने नहीं रखती। वही आज सच साबित हो रहा है, क्योंकि प्रवीण जी इस समय भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूके में हैं। लेकिन अपने वादे के अनुसार वो आपसे मिलने फिर से आए हैं, फिर से जुड़े हैं ऑनलाइन हमसे, और बहुत सारी नए ज्ञान के साथ। तो चलिए उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम। ओम शाही राम। प्रवीण जी, कैसा लग रहा है यूके में, इंडिया से दूर? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है एकदम। खाली टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है। वहां के यहाँ के टाइमिंग में 5 घंटे का फर्क आ जाता है। कैसा है वहां का मौसम? भारत में तो बहुत गर्मी हो रही है। नहीं, यहाँ पे तो ठीक है मौसम। थोड़ा थोड़ा बारिश गिरता है कभी कभी, यानी अच्छा। थोड़ी देर गिरता है फिर बंद हो जाता है वापस। थोड़ा सा उधर से भगवान जी को बोलिए, साईं बाबा को, मौसम इधर भी इंडिया में भी अच्छा करवा दें, यहाँ बहुत ये गर्मी मुंबई है। में तो बहुत बारिश है। हमारे मुंबई वाले बोलते हैं यहाँ तो बहुत बारिश आ रही है। अभी दिल्ली में दिल्ली भी बारिश ही आएगा। नहीं होती। ये तो घूमते रहता है मौसम। हाँ। आप तो अपनी फैमिली के साथ है ना यूके में? हाँ, मेरी फैमिली के साथ में हूँ। मेरा लड़की का ग्रेजुएशन था, तो हाँ। उसके लिए यहाँ पे सेरेमनी में आए थे। अच्छा, तो हमारी तरफ वाइफ से और उन्हें डॉटर बहुत बहुत दोनों। बधाई, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रवीण जी, आज जो भी आपको सुन रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या नया लेकर आए हैं? आज ऐसे है ना मैडम कि जो लास्ट टाइम मैंने जूम में आपको जो दिए थे मैंने एपिसोड, तो उसमें दो लोगों ने कुछ क्वेश्चन खड़े किए थे। मतलब जो मैं बोल रहा था उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन खड़े किए थे। तो मेरा ड्यूटी है कि पहला उनको मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दूं उनके लिए। ये क्या होता है कि तारीफ तो बहुत लोगों ने किया, यानी समझो ऑलमोस्ट सबने ही किया, मगर दो लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आया, तो वो मेरे को बताना जरूरी है। उसमें से एक ने, किसी ने ऐसे बताया कि प्रवीण भाई आप जो बोल रहे हो कि आत्मा जो ट्रैवल कर रही है, जो, तो वो पिताजी का किया हुआ बेटा भोगवेगा। तो वहां पे उनको थोड़ा सा डाउट आ रहा था। उनका ये कहना था कि साई चरित्र में लिखा है, साई सच्चरिता में, कि भाई बाबा ने कहा था कि आदमी यहाँ पे, आत्मा जो है यहाँ पे कर्म भोगने के लिए आती है। तो वो सही है बिल्कुल, उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं है। मगर उसके समझने में फर्क है। क्योंकि उस टाइम जो दाभोलकर साहब थे जिन्होंने लिखा साई चरित्र, वो जो बाबा बोलते थे वो लिखते गए। उन्होंने कहीं भी उनको क्वेश्चन नहीं किया कि ये कैसे होता है। अगर उन्होंने क्वेश्चन किया होता तो उस बुक में मिल जाता। क्योंकि हर कोई तो क्वेश्चन नहीं कर पाता है भाई। उनका तो काम था लिखना। जो बाबा बोल रहे थे वो लिख रहे थे। मगर जैसे मैं हूं, तो मैं तो उनका स्टूडेंट हूं, तो मैं तो क्वेश्चन कर सकता हूं कि भाई ये क्वेश्चन है करके इसके अंदर। तो उसी तरह से सेम चीज जो है ना, एक किसी ने और भी गीता को कोट किया। कभी गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भाई आत्मा जो है वो अपना कर्म भोगने आती है। दोनों का मतलब सेम ही है। मगर इसमें फर्क क्या हो गया कि ना तो उस टाइम पे अर्जुन ने पूछा उनसे कि भाई कैसे भोगने आती है, और ना उन्होंने बताया। क्योंकि वो अर्जुन को किसी मोटो के लिए तैयार कर रहे थे, अपने आप को। तो उस वक्त अर्जुन के वो परिस्थिति नहीं था, मनस्थिति के वो क्वेश्चन पूछे। वो तो समझते जा रहा था जो बोल रहे थे। मगर मेरे साथ थोड़ा उल्टा है, क्योंकि मैं हर चीज का जो है ना, छोटी से छोटी बात का भी मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो उसी की वजह से मैं आज आपको बता पा रहा हूँ। अगर मैंने क्वेश्चन नहीं किया होता तो मैं भी नहीं बता पाता। मैं भी वही बोलता जो सब लोग बोल रहे हैं, वही मैं भी बोल देता। इसमें क्या होता है कि जैसे एक इंसान गुजरा, एक इंसान अपना देह त्यागने से पहले वो दूसरे देह को जन्म देता है। एक देह त्यागने से पहले दूसरे देह को जन्म देता है। तो उस देह के साथ में कुछ कर्म तो उसके खुद के जाते हैं। एक हम लोग परसेंटेज वाइज अगर देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली बताता हूँ कि भाई समझो 50% जो है वो तो अपने फादर का ही जाता है। फिर कुछ परसेंटेज ग्रैंडफादर का जाता है। कुछ परसेंटेज उसके आगे की पीढ़ियों का जाता है। और कुछ परसेंटेज जो है उसके अगले जन्म का भी जाता है, जब उसने गए जन्म में जो भी कर्म किए हैं। तो ये सारे थोड़े थोड़े परसेंटेज मिल करके जो ये जिंदगी में मानव जन्म लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई, अच्छा अगर कोई नई आत्मा भी प्रविष्ट होती है, अगर कोई नई आत्मा भी प्रविष्ट होती है तो वो पहले ये कमिट कर दी है कि भाई ये जिस्मों का जो भी अच्छा बुरा कर्म है वो मैं भोगूंगी। तभी उसको इजाजत मिलती जाने के लिए। विदाउट दैट उसको इजाजत नहीं मिलेगा किसी को जाने के लिए। अच्छा, और बगैर बगैर मेल फीमेल के आत्मा ट्रांसफर कैसे होगा? अगर मेल फीमेल के बगैर आत्मा ट्रांसफर कैसे होगा? ऐसे हवा में तो कोई जन्म नहीं ले लेगा।
हाँ, कोई लेगा जो परम शुद्ध आत्मा हो गया, जैसे उसके कोई ना बुरे कर्म बचे ना अच्छे कर्म बचे, वो फिर वो कहीं भी प्रकट हो सकता है, मगर वो तो अरबों में एक होगा, अरबों में एक होगा। मगर ये जो अभी जो चल रहे हैं हम लोग आत्माएं जो, वो एक दूसरे को ही जन्म दे रहे हैं। एक आत्मा के अंदर से ही दूसरा आत्मा जन्म ले रहा है, तो बट नेचुरल है, अगर मेरे आत्मा के अंदर से दूसरा आत्मा जन्म लेगा तो मेरे जो है, जो भी मेरे अच्छे बुरे कर्म है वो उसके साथ कैरी होने वाले ही है। जैसे जेनेटिक भी अगर आप देखेंगे, अगर साइंस जो है ना, वो जेनेटिक बोलता है इसको, तो अगर आप जेनेटिक भी देखेंगे तो अगर आपका है और आपके फादर का है तो वो जेनेटिक 50% मैच होगा ही होगा, ये साइंस बोलती है। अच्छा, मैंने जब ये क्लासेस चालू किया उसके पहले मैंने एक बात बताया था लोगों को, उनको थोड़ा सा मतलब उसमें एक चीज है ना, मैंने कहा था पहले आपका ग्लास खाली कर लो, आपका ग्लास पहले खाली कर लो। अगर आपके दिलो दिमाग में कोई जूने ग्रंथ पढ़े हैं, कोई जूने कहानियां पढ़ी है, तो उसको पहले खाली करो, फिर नया आप उसके अंदर भरो, और फिर बाद में आप अपने आप में कंपेयर करो। अगर आपकी समझ में नहीं आता, जैसे अभी क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत अच्छा हो गया, ये यही क्वेश्चन और भी लोगों के दिमाग में होंगे, मगर वो पूछ नहीं पाए और इन्होंने पूछ लिया, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा चीज है। अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसको कभी अदरवाइज में नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो उसको समझना है तो वो पूछेगा, वो बिल्कुल पूछेगा, वो मतलब उसके अंदर कोई गलत बात है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये इसका क्लेरिफिकेशन है कि भाई एक आत्मा अगर इस दुनिया में आती है तो वो जो जिस्म, जो दो जिस्म से आती है उनके भी कर्म भोगती है, प्लस उनके जो पूर्वज हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कभी कोई पोता होता है, जन्म लेता है, तो उसके अंदर दादा के सिम्टम्स मिलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं अरे ये दादा के जैसा है, यानी मेरे पिताजी के जैसा है, हाँ ऐसे हाँ बोलते हाँ हैं ना। हाँ, तो वो बिल्कुल क्यों बिल्कुल। बोलते हैं? क्योंकि उसका अंश जो है ना, वो उसके साथ आ गया, अंश डीएनए। उसके साथ आ गया, इस वजह से वो बोल रहे हैं कि भाई ये दादा के जैसा है। फिर कोई बोलता है अरे ये परदादा के जैसा है, और आते भी हैं, 100% आते हैं। हाँ अगर बिल्कुल आपके बिल्कुल। फैमिली में, आपके फैमिली में अगर कोई स्पिरिचुअल है, हम्म। जो भी, अच्छा हर फैमिली में, आपको एक बात पता नहीं शायद, हर फैमिली में जो है ना एक स्पिरिचुअल पर्सन है ही है, और मैंने लोगों को ये बताया है। अभी जैसे एक हमारे पास एक धीरू भाई करके काम करते हैं, तो उन्होंने एक दिन बोला, बोले प्रवीण भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या बात है, क्या नहीं, कैसे ठीक होगा सारा। तो मैंने थोड़ा ध्यान लगाया, मैंने कहा तेरे पिताजी की बहन जो है ना, उसका नाम बताया मैंने उसको, मैंने कहा ये नाम है तेरे पिताजी की बहन का, उसका फोटो एक जो है ना घर में रख ले, क्योंकि उनके वंशज में जो है ना, मतलब उनके जो स्पिरिचुअल में है ना वो शक्तिशाली था। अभी जैसे आप लोग अभी कोई भी समझो, ऐसे जैसे साईं बाबा हैं या जो भी हैं, उनके फोटो हम हमारे घर पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं फोटो? क्योंकि उस, वो जो है ना वो एक उसके साथ में उसका पावर जुड़ा होता है। इसलिए इस्लाम में क्या बोलते हैं कि मरे हुए आदमी का कोई चीज जो है ना वो नहीं रखा जाता। ये तो आज ये लोग कब्र वगैरह बना रहे हैं, मगर एक्चुअल में वो भी मनाही है, कि वो बोलते हैं जो चला गया उसको जाने दो, क्योंकि जब तक फोटो रहेगा ना तब तक वो रहेगा, इस दुनिया में उसके बंधन रहेंगे। अगर अच्छा, जब अच्छा जैसे अभी समझो मैं चला गया, अभी मेरा फोटो घर में रख लिया, बरोबर है, तो जब भी कोई उसको प्रणाम करेगा ना, तो उस वक्त मैं, मेरी आत्मा कहीं भी होगी तो वो उसको महसूस करेगी। जैसे अभी अभी ऐसा बोलूंगा तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, जैसे मेरा जो लास्ट बर्थ है, जो मेरा लास्ट बर्थ है उस टाइम पे मेरी मजार बनी हुई है, तो आज भी अगर कोई आदमी का मन्नत वहां से पूरा होता है तो वो वहां पे अत्तर चढ़ाता है उस मजार के ऊपर, तो वो यहाँ से खुशबू आती है। एक दो बार तो एक्सपेरिमेंट भी हुआ, मैंने कहा तुम एक काम करो, अत्तर लेके सूंघ करके जाओ वहां पे और किसी और को सूंघा दो, और जब वहां चढ़ाओगे तो यहाँ खुशबू आती है। ये ये संसार जो है ना ये बहुत विचित्र है। अगर आप किसी बाबा के फोटो के पास भी अगर आप कोई मन्नत मांगते हो तो आपकी पूरी होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो उसको मिल जाता है। जैसे पावर हम लोग है भगवान, उसकी। जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, बरोबर है, तो ऐसे मंदिर तो कितने हैं, समझो एक हनुमान जी का लिया हमने, हनुमान जी के करोड़ों मंदिर है, मगर हम कहीं भी भोग लगाते हैं तो उनको लग जाता है, हम कहीं भी मन्नत मांगते हैं तो चल जाता है। तो ये जो सब प्रक्रिया है ना, इसको समझने में थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, और मेरे को भी समझाने में भी बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि आदमी जो है ना, जो जुना जो थोड़ा सिखा हुआ है, जैसे अभी एक समझो एक कोई बच्चा है, अभी वो किसी नए स्कूल में चला गया, किसी अलग स्टेट से आकर के दूसरे स्कूल में चला गया, तो उसकी और उसकी पढ़ाई में फर्क होगा।
एंड ऑफ द डे सेम होगा। एंड ऑफ द डे सेम होगा। वो क्या बोलेगा, अरे हमारे इसमें तो बोले ये 5वीं में था और इधर तो पहली दूसरी में आ गया। तो वो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि अच्छा एंड ऑफ द डे है ना, सब जन जाएंगे एक ही शक्ति के पास। लास्ट में सब कैलकुलेशन वही आएगा, मगर सबके रूट्स अलग अलग है। सबके रूट्स अलग अलग है, सबके समझाने की तरीका अलग अलग है। अच्छा कहीं पे पूरा समझाया गया, कहीं पे नहीं समझाया गया, तो इसका भी थोड़ा फर्क हो जाता है। वैसे ही अभी जैसे अभी पिछली बार मैंने जो संबंधों के बारे में बताया था, जैसे माँ के बारे में बताया था, पिताजी के बारे में बताया था, अच्छा दादाजी के बारे में बताया था, दादी के बारे में बताया था। अच्छा सबसे बड़ा चीज जो है ना ये है कि इन संबंधों के बारे में हम लोग जितना भी सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, उतना ही नया नया राज खुलते जाएगा। हर वक्त नया नया राज खुलेगा। और अगर मैं समझो अभी लंदन में आया हूं, एक बात है, और अगर मैं मुंबई का सोचूंगा तो क्या होगा, तो मैं लंदन का एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह अगर एक लड़की शादी करके अगर ससुराल में आ गई, और अगर वो मायके का सोचती है ना, तो वो ससुराल भी नहीं जी पाती है, क्योंकि वो वहां पे प्रेजेंस है ही नहीं। वहां पे वो प्रेजेंस है ही नहीं। 24 आवर्स उसके दिमाग में क्या चल रहा है, भाई मेरे मायका चल रहा है। हाँ अच्छा बिल्कुल। बहुत से लोगों की लाइफ जो है ना आज की तारीख में, इस वजह से बहुत से लोगों की लाइफ जो है ना वो खराब हो गई। उनको पता भी नहीं चला कि कब खराब हो गई। अच्छा उनको लग रहा है कि भाई मेरी मोहब्बत है मेरे फैमिली से। तेरी मोहब्बत है बरोबर है, मगर तू प्रेजेंस में यहाँ पे आ जा। जब तुम वहां जाओगे ना, तब वो मोहब्बत जागेगी ना, तो वो अलग चीज है। उसी तरह जैसे आज मैं लंदन में बैठा हूं, तो मैं यहाँ का अगर एंजॉय कब करूंगा, जब मैं मुंबई को भूल जाऊंगा। अगर मैं दिन भर मुंबई का ही मेरे दिमाग में घूमते रहेगा, वो क्या कर रहा हो गया, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, तो मेरे को लंदन में कुछ भी नहीं दिखेगा। उसी तरह जितने रिश्ते हैं हमारे, जैसे अगर हमारा भाई है सपोज, तो हमारा भाई है तो वो उसका और मेरा ब्लड रिलेटेड है, क्योंकि मेरे पिताजी के और माँ के कुछ कर्म मुझ में आए हैं, कुछ कर्म उसमें आए हैं। हो सकता है परसेंटेज में कभी कम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आत्मा आत्मा जब जन्म लेती है तो वो कोई बैलेंस करके नहीं लेती है कि भाई मैं इतना ही पुण्य लूंगी इतना ही पाप लूंगी, ऐसा नहीं है। कोई थोड़ा ज्यादा पुण्य ले लेती है, कोई थोड़ा ज्यादा पाप ले लेती है। उस वजह से दोनों की लाइफ थोड़ी चेंज होती है। मगर उनका जो आत्मा है, वो तो दोनों एक ही जगह से आए हुए हैं। तो अगर अगर समझो कि किसी भी चीज में भाई अपन सक्षम है या नहीं है, मगर अगर हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स जब हमारे पास आते हैं, तो हमको एंड स्टेज तक जाकर के उनकी मदद करने का सोचना चाहिए। भाई अपना जितना परिकाष्ठा है उतना। और ठीक है अपनी अगर ताकत ही नहीं है और हम नहीं कर पा रहे, वो समझो बैड लक है अपना। मगर अगर हम सोचे ही नहीं, अगर हम सोचेंगे ही नहीं कि भाई हमारे भाई का या हमारे बहन का कुछ हेल्प हम करें, तब वो अधर्म में चला जाता है। जो ये जो पूरा ये जो धर्म है ना, सांसारिक धर्म, उसमें वो अधर्म में गिना जाता है कि तूने सोचा ही नहीं। भाई अगर तू सोचता तो तू कर सकता था। जैसे मानो अगर कोई मेरे पास आया और कुछ प्रॉब्लम है, और मेरे को पता है उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, तो मेरे भी जो दूसरे रिलेशन हैं, फ्रेंड सर्कल के हैं, जान पहचान के हैं, बिजनेस के हैं, तो मैं कहीं से भी एफर्ट लगा करके वो एनर्जी अपने पास लेकर के उसको डाइवर्ट कर सकता हूँ। मगर बहुत लोग बहुत वक्त क्या होता है, अरे छोड़ना यार इतना अपन क्या कर सकेंगे, बस वो अधर्म में चला जाता है। हाँ तुम कोशिश करो, नहीं हुआ तो तुम्हारा फर्ज तुमने निभाया, कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आया तो तुमने उसके लिए दौड़ भाग किया अपने भाई बहन के लिए। फिर नहीं हुआ वो बात अलग है, भाई हमारे करने के बाद भी नहीं हुआ तो उसके लिए क्या कर सकते। मगर अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो भी तो वो होगा ही नहीं। ऑटोमेटिक तो कोई चीज नहीं होगा दुनिया में। अगर ऑटोमेटिक होता तो बाबा मेरे को भी इतना बोलने नहीं लगाते, ऑटोमेटिक ही सबके दिमाग में डाल देते थे। तो ये जो सब चीजें है ना, ये अच्छा भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। अच्छा बहुत से लोगों को मैंने देखा कि जैसे एक जन मेरे पास आया था, बोले यार परवीन आज 10-12 साल हो गया, पहला अच्छा धंधा था अभी कुछ चल ही नहीं रहा है। मैंने उसको स्ट्रेट एक ही क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा तुम्हारे भाई भाई का झगड़ा हुआ है क्या? तो बोले हाँ हमारा तो कोर्ट मैटर चालू है, कोर्ट केस चालू है। मैंने कहा किस बारे में चालू है? तो बोले वो प्रॉपर्टी के बारे में चालू है हमारा। मैंने कहा उसको जल्दी से जल्दी निपटा दे, चाहे मांगता तो उसको थोड़ा ज्यादा दे दे, मगर खत्म कर। ये जब तक वो खत्म नहीं करेगा, तब तक तो बस यही तेरी परिस्थिति रहने वाली है। और इतना ही नहीं, उसके जो ससुराल पक्ष है ना,
वो सारे बिग शॉट है एकदम, और ये पकड़। बोले यार प्रवीण भाई ये सब कैसा होगा, क्या होगा? मैंने कहा, चल एक काम कर ले तू एक काम कर ले, कुछ मत कर। तेरे भाई बहनों के साथ में जो केस चालू है, तो उनके फोटो रख ले तेरे पास, बरोबर है ना? और सुबह शाम जो है ना उनसे माफी मांगा कर। उनको बोला यार मेरे से माफ कर दो, मेरी गलती हो गई है। क्योंकि जब अभी ये सेटलमेंट करने जा रहा था, वो नहीं आ रही। तो जब तुम स्पिरिचुअल से माफी मांग लेते हो ना, तो तुम्हारे पितृ देख लेते हैं, क्योंकि उनका पितृ का जो गिफ्ट आना था वो बंद हो गया। ऐसे बहुत सी जगह है। अच्छा, एक चीज है ना, जो मर्द अगर अपनी औरत का रिस्पेक्ट कम करेगा, उसके जीवन में भी खुशियां कम होगी। और जो औरत अपने मर्द का रिस्पेक्ट कम करेगा, उसमें भी खुशियां कम होगी। इसका कारण है कि जहां पर खुशी है ना, जहां पर रिस्पेक्ट है, वहीं पे जो है ना गॉड की गिफ्ट आती है। गॉड गिफ्ट उसी को करता है, जैसे अब जैसे स्पोर्ट्स चलता है ना, तो स्पोर्ट्स में ना एक टीम वर्क होता है। और टीम वर्क में अगर बरोबर सेटिंग नहीं है एक दूसरे की, तो वो हार ही जाएगा। तो ये तुम्हारे साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं, अपने घर के, परिवार के, यार दोस्त के, ये सब एक टीम है। अच्छा, उसमें किसी के दिल में क्या है, हम सोचते हैं अरे यार वो तो ऐसा सोचता है। अरे वो क्या सोच रहा है, तुम क्यों सोच रहे? हो सकता है वो कुछ और भी सोचता हुए, तुमको दिखता कुछ और होवे। आज अगर मैं एक्टिंग एक्टिंग कुछ भी कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि मेरे दिल में आपके लिए कोई बुरा होगा, या मैं आपका बुरा चाहूंगा। ये तो वक्त आने पे पता चलता है कि भाई आज आज किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया होगा। मगर अगर वो मेरे पास आया है किसी काम के लिए, तो मेरा ड्यूटी क्या है? मेरा ड्यूटी है कि मेरा धर्म मैं निभाऊं। क्योंकि मैं जो धर्म निभाऊंगा ना, वही मैं कैरी करूंगा। वो जो धर्म निभाएगा वो कैरी करेगा। अच्छा, किसी आदमी ने अगर गेहूं बोया है, तो वो गेहूं ही उगाएगा। ये कर्म है। ये कर्म आपने एक गलत किया ना, तो भी वो 100 गुना बढ़ेगा। और अगर आपने एक सही किया, पुण्य किया, तो भी वो 100 गुना बढ़ेगा। आप जो भी बोओगे इस संसार में, वो 100 गुना होने वाला है। आप अगर एक आपका फर्ज निभाओगे ना, तो लोग 100 आपके फर्ज निभाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में व्यर्थ नहीं जाता है। और ये सब जो है ना एनर्जी का ट्रांसपेरेंट है। एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर होती है एक दूसरे जगह पे। एनर्जी कभी मरती नहीं है, वो ट्रांसफर होती है सिर्फ। आज मेरे पास है, जैसे एक पैसा है, वो पैसा कभी खत्म नहीं होता। वो ट्रांसफर होता है, आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों उसके पास है। सर्कुलेट होता रहता है। सर्कुलेट होता है, वो खत्म नहीं होता है कभी एनर्जी। तो हम्म। तुम्हारे किए हुए पुण्य जो है ना, वो भी सर्कुलेट होते हैं। और तुम्हारे किए हुए पाप है, वो भी सर्कुलेट होते हैं। अगर आपने एक के साथ गलत किया, तो आप देख लेना कि 10 जन आपके साथ गलत करेंगे। अगर आपने एक के साथ सही किया, तो आप आपकी जिंदगी में ऑब्जर्व करना, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो 10 जन आपके साथ सही करेंगे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सब सही। जो है ना, ये जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन ना तो आप किसी के साथ गलत करोगे, और अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे, तो हर कोई आपके साथ अच्छा करेगा। ये ये जो पूरा खेल है ना, जैसे अभी बहुत से बार देखते हैं, जैसा भाई कोई बहन है तो उसका कोई हिस्सा है, तो बोले अरे उसको कम देना है। वो बोले भाई है तो उसको ज्यादा देना है। मतलब इस तरीके का जो सब मेंटेलिटी चलती है ना, तो वहां से तो तुम थोड़ा बचा लोगे। वहां से तुम थोड़ा बचा लोगे, मगर तुम्हारी प्रोग्रेस में जो है ना, प्रोग्रेस में जो है वो उतना उतना स्पीड नहीं मिलेगा। जब आप, जिसको बोलते हैं ना कि जितना लेट गो करोगे चीजों को, जितना लेट गो करोगे ना, उतना वो फलीभूत होगा। अभी जैसे, आज समझो मेरे पास एक गोनी गेहूं है, और वो गेहूं को अगर मैं खेत में बिखेर देता हूं, तभी तो वो 100 गोनी बनेगा। अगर एक गोनी गेहूं है, उसको मैं खेत में बिखेर देता हूं, तब 100 गोनी बनेगा। अगर मैं उसको बिखरूंगा नहीं, गोडाउन में रखूंगा कि संभाल के रखना है, संभाल के रखना है, तो सड़ जाएगा। और सड़ जाएगा। अभी पीछे में, अभी लास्ट वीक में जो है ना, किसी के साथ मेरी बात हो रही थी, मतलब प्रोफेसर टाइप का था कोई। तो उसके साथ बात हो रही थी, बोले परवीन यार ये सब, इतने दुनिया में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है? इतनी परेशानियां क्यों बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही? मैंने कहा देखो, इंसान के इस दुनिया में हर चीज का एक्सपायरी डेट है, कि वो सर्टन टाइम आने के बाद एक्सपायर हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज है जो इंसान ने बनाया, उसका एक्सपायरी डेट नहीं है, वो है पैसा। पैसे का एक्सपायरी डेट नहीं है।
तो अगर पैसे का एक्सपायरी डेट नक्की हो जाएगा तो ये संसार की बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कि भाई अगर आज जो प्रिंट हुआ नोट, आज समझो अगर कोई 2000 में प्रिंट हुआ, तो वो 2010 तक उसका वैलिडिटी खत्म, और हर साल जो है उसका 10% वैलिडिटी कम होते जाएगा। तब तो लोग स्टोर करना बंद करेंगे। आज हो क्या रहा है, आप फल फ्रूट उगाओ, आप उसको 8 दिन स्टोर कर सकते हो। आप अनाज उगाओ, आप उसको 6 महीना स्टोर कर सकते हो। हर चीज का एक्सपायरी है। मगर रुपया जो है आप स्टोर कर लो ना कितना भी टाइम, आप हजारों साल स्टोर कर लो। तो ये जो चीज है ना, ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। अब वो क्या कर रहा है, वो नोट के हिसाब से वो भाव बढ़ा रहा है। नोट के हिसाब से वो भाव बढ़ा रहा है और मार्केट को लेवल कर रहा है। अरे बेवकूफ, इसका इसको डिक्रीट करना, इसको कम कर। तू उसके लिए मार्केट बढ़ा रहा है। अभी एक एक कंट्री में जाओ ना, तो वहां पे अगर हम 100 रुपए का छुट्टा लेंगे ना, तो इतना मिलता है, इतना पूरा ऐसा थैली भर के मिलता है। ये क्या बात है यार, 100 रुपए की वैल्यू सब जगह 100 रुपया ही रखो ना। हाँ, जब ये कब होगा कि जब उसका एक्सपायरी डेट आएगा। तो ये इंसान जो है ना, ये नहीं समझ रहा है कि मैं कितने साल जीऊंगा। भाई मैं जीऊंगा कितने साल, 100 साल जीऊंगा, तो 100 साल में क्या मैंने 100 फ्रेंड बनाए? उतना कभी सोचा किसी ने? अभी 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 लास्ट मंथ का ही बात था, ऐसी बात से बात निकली ना, तो एक शादी की बात चल रही थी। तो वाइफ ने बोला, बोले अभी लड़की की शादी में। मैंने कहा देख, अगर सबको बुलाऊंगा, अगर सबको बुलाऊंगा तो फिर तो स्टेडियम में करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी यारी दोस्ती रखी मैंने। भाई अगर हर स्टेट से अगर मैं मेरे दोस्तों को बुलाता हूँ, और मेरे को पता है अगर मैं फोन भी कर दूंगा ना, तो वो लाख 50 हजार खर्चा करके आ जाएंगे शादी में। क्योंकि वैसे रिलेशन हमने कायम रखे हैं। तो तुमने तुमने तुम्हारे 50 साल की उम्र में क्या 50 दोस्त बनाए? ये कभी कोई सोचता ही नहीं है। अच्छा, रुपया कितना बनाए, तो वो रुपया कोई कहीं जाना नहीं है। रुपया कहीं नहीं जाना है। अभी एक हमारे एक मतलब एक किस्सा सुनाता हूं मैं। देखो रिलेशन कैसे काम में आता है। एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे जो साली है ना, बड़ी साली, उसका लड़का गया हुआ था अमेरिका। तो वहां पे पता नहीं क्या हुआ, उसका पर्स ही गायब हो गया। उसमें पासपोर्ट वगैरह, पैसे वगैरह सब चले गए। अब वो परेशान, अभी छोटा लड़का है, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा उम्र है, अभी मतलब जस्ट ग्रेजुएट होके गया था। और वो गया था किसी ट्रेनिंग के लिए यूएस में। तो परेशान हो गया बेचारा, क्या करे। तो रात को एक दिन फोन आया, 2 बजे के टाइम। तो बोले परवीन ऐसा ऐसा हो गया है, और वो सब उसका गुम गया, पासपोर्ट वासपोर्ट सब। मैंने कहा वो अभी है कहाँ, अभी वो है कहाँ, वो मेरे को खाली बताना। तो बोले ठीक है। तो वहां से उन्होंने मेरे को फोन करवाए। तो जैसे ही फोन करवाए, तो मैंने उसको एक ही क्वेश्चन किया, मैंने कहा तू है कहाँ? तो बोले मैं एक गेस्ट हाउस में हूँ। मैंने कहा गेस्ट हाउस का मालिक कौन है? उसको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा गेस्ट हाउस का मालिक कौन है? तो उसने नाम बोला। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे वो गुजराती था। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करना, उससे मेरी बात कराओ। तो मैंने बात किया उससे, मैंने कहा मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। और लकीली देखो कि मैंने बोलना, और उन्हीं के मतलब बिल्कुल नेबर का ही, यानी बॉम्बे में उनके सिस्टर रहती थी, और सिस्टर का नेबर में जो रहता था वो मेरा फ्रेंड है। तो मैंने वो मेरे को कहा प्रवीण भाई अभी आप बेफिक्र हो जाओ, अब ये लड़का मेरा है। उन्होंने एक ही बोला, बोले ये लड़का मेरा है। तो मैंने कहा आपको बॉम्बे में आपका कोई है क्या? तो उसने बोला हाँ मेरी सिस्टर है। तो मैंने कहा कहाँ पे है? तो बोले फलानी जगह घाटकोपर में। तो मैंने कहा मेरी वहां पहले ऑफिस थी, उसके आसपास के सब मेरे को जानते हैं। तो उसमें से एक दो जन उसको भी जानते थे। वो बोले प्रवीण भाई आप बेफिक्र हो जाओ, मैं यहाँ पे उसको सब कर दूंगा। उसने पुलिस को बुला के पंचनामा करके उसको डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा के, अच्छा 8 दिन खाना पीना, वो रहने को, छोकरे को खर्चे को पैसा भी देता था। अरे बोले तू खर्चा कर, कोई टेंशन नहीं है, बोले तो हम कर लेंगे। देखो क्या होता है, अगर आपने रिलेशन रखा है तो आप कहीं नहीं अटकोगे। अब बहुत से लोग हैं ना, आज की मैं जिंदगी में देखा ना, कि जिनको मुश्किल से समझो ना कि 10 लोगों से भी रिश्ता नहीं है। 10 लोगों से 10, 100 की तो बहुत दूर की बात है। अगर आप आपका हर धर्म निभाओ इंसानियत का, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा आपके कितने दोस्त बन गए। उसी तरह जो है ना, उसी तरह आज हम लोग, जैसे ये बहन भाई का रिश्ता है, इसमें जितना खटास कम होवे ना, उतना आपकी प्रगति होगी। अगर आपके बहन के दिल में आपके लिए प्यार है, आपके भाई के दिल में आपके लिए प्यार है, आपके माँ बाप के दिल में आपके लिए प्यार है, तब तो आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि स्पिरिचुअल
और प्रोग्रेस का रास्ता जो है ना, वो वहीं से खुलता है। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं, बड़ी नौकरी मिल गई, तो अपने घर वालों से भी बात करना कम कर देते हैं। उसको ये नहीं पता है कि तेरी नौकरी जो है ना कभी भी जा सकती है। मगर घर वाले नहीं जाएंगे, घर वाले तो यही है। तो जो यहाँ जो परमानेंट है, उसके साथ तो तुम रिश्ते नहीं रख रहे हो। जो परमानेंट नहीं है उसके साथ में वो अपना चले जा रहा है बस। ये जो है ना, इस तरीके से एक एक जो रिलेशंस है ना, रिलेशंस, उसको आप कैसे संभालने का, आप क्या कर सकते हो। आप एक ही सोचो, मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे लिए तो मैं कर ही लूंगा, या अगर मेरे लिए मेरे को सोचने का भी जरूरत नहीं, जो मेरा भगवान बैठा है वो कर लेगा। मगर मैं दूसरे के लिए क्या सोच सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। ये जिस दिन इंसान समझना शुरू कर देना कि भाई मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उस दिन बहुत कुछ जो है ना उसके खुद के जिंदगी में बदलेगा। देखो, दुनिया बदले नहीं बदले, मगर अपना खुद का जो है ना, ये खुद का जो है ये संसार बदलने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। ये इस तरीके का जो भी मतलब रिलेशंस के जो एक एक जो कली है ना, ये इस तरीके से ये मैच हो रही है। और ऐसे मैंने बहुत से घरों में देखा। अभी बीच में एक दिन हम मंदिर में बैठे हुए थे, तो हमारी एक सिस्टर है, उसने पूछा। अच्छा, उसका क्या होता है कि वो थोड़ा सा जरा पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट है उसका। तो लोग क्या होता है, किसी के औरत मर्द का झगड़ा हो गया तो वो वहां चले जाते हैं। तो ये बैठ जाते हैं जज बन के उनका फैसला करने के लिए, तो भाई ये गलत है क्या, ये गलत है, ये गलत है क्या, ये गलत है। तो उस दिन ऐसा हो गया कि ये दोनों ट्रस्टी वही थे मंदिर में। तो उन्होंने मेरे को बोला, बोले परवीन, ये जो आते हैं सब डाइवोर्स वाले, इसका तेरे को क्या लग रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। मैंने कहा आपने कितने करवाए। अरे बोले बहुत हो गए हमारे, मतलब हमने किसी का सेटलमेंट भी करवा दिया, मगर फिर वही हो जाता है। मैंने कहा एक ही चीज है, आपने इतने करवाए ना, आप इसमें एक ही देखना कि औरत जो है ना वो अपने मायके से जुड़ी हुई होगी। ये फैक्ट है। अगर ये नहीं होगा तो डाइवोर्स नहीं होगा। तो वो सोच में पड़े, बोले यार परवीन तू बोलता तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा सही है, उसने वहां से डिटैचमेंट नहीं किया, वो प्रेजेंस में नहीं है। देखो, जब एक औरत ब्याह करके आ गई, तो फिर यही उसका घर है, यही उसका परिवार है। अच्छा, अगर आपके घर में किसी का नेचर खराब है, तो क्या आप मैनेज नहीं करते हो। आपके मायके में, अगर आपके आपके मायके में किसी का नेचर खराब है, तो आप मैनेज करते हो ना, क्यों करते हो। एडजस्ट करके ही एडजस्ट करते हैं। लाइफ चलती है, हाँ, हाँ बिल्कुल। तो फिर उसी तरह आप ससुराल में भी करो। आप ससुराल में अगर किसी का कोई परेशानी है तो आप ढिंडोरा पीटते हो, आपने मायके का क्यों नहीं पीटते हो। तो वो शायद अपने उन्होंने अपने यार पराये परवीन वाली तेरा बात, फीलिंग है ना, हाँ? अपने पराये वाली फीलिंग शायद गई नहीं नहीं, हो। हाँ, तो जब तक अगर तुम हम्म। इसको अपना नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे में अड़चन रह गई। अभी एक सिंपल चीज है, अब मैंने एयर कंडीशन कार में आया, बरोबर है, एकदम कंफर्टेबल था बिल्कुल। अब कहीं जाना था, तो फिर बस में बैठ गया। अब बस में तो मेरे साथ 50 लोग बैठे हैं ना, तो मैं खुद को डिस्कम्फर्ट महसूस करूंगा तो कैसे चलेगा। अरे यार, ये बोले ऐसा कैसा है, मैं तो उधर कार में ऐसा बैठा था, अब यहाँ पे तो ऐसा बैठना पड़ रहा है। अरे भाई, जहां तुम गए हो वहीं एडजस्ट करना है। तुम जिस परिवार में गए हो, तुम ये सोचो कि मेरे को उस परिवार को भी मेरे मायके जैसा बना देना है। अगर कोई कमी है तो उसको मेरे को एडजस्ट करके जो है संभाल करके निकल जाना है, तो डिवोर्स होने का सवाल ही नहीं आता। वो उन्होंने भी माना इस चीज को। बोले परवीन तूने बरोबर नस पकड़ा। मैंने कहा मैं जो जहां बीमारी है वही पकड़ता हूँ, मतलब इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। क्या होता है, जब तुम्हारे को कोई चीज अच्छी लगती है, तब कोई चीज बुरी लगती है। अगर तुम्हारे को कोई चीज बुरी नहीं लगती है, तो तुम्हारे को हर चीज अच्छी लगेगी। अगर आप देखो, संसार में अगर मैं बुराई ढूंढने निकलूंगा, तो मैं आप में 50 अभी अभी गिना दूं, और आप मेरे में गिना दो। मगर अच्छाई ढूंढने निकलूंगा, तो भी मैं अच्छाई भी आपकी 50 गिना सकता हूं, और आप मेरी गिना सकते हो। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं और क्या। अच्छा देखो, कोई भी चीज है ना, जब नया नया जो है ना, नया नया होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा, मैं थोड़ा अलग लैंग्वेज में बोलूँ ना, जैसे अभी हमारे एरिया में अगर कोई नया डॉग आ जाता है, कितना फाइटिंग करते हैं पता है सब डॉग। सब एक दूसरे को आपस में लड़ते हैं, मगर वही चीज आप 1 महीने के बाद देख लो, अभी अभी उसके साथ खेल रहा है। तो अगर अगर वो जानवर एक दूसरे को समझ ले रहे हैं, तो हम तो इंसान है, हम क्यों नहीं समझ ले रहे। देखो, होगा इतना ही ना कि खाली सर्विस में फर्क है।
जैसे आपके घर में आपको कम सर्विस देना पड़ रहा है आपके घर वालों को, हो सकता है मायके में थोड़ा ज्यादा देना पड़े, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको सर्विस और रिस्पेक्ट यही थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। तो कहीं कम देना पड़ रहा था, कहीं ज्यादा देना पड़ रहा है। किसी गाड़ी की माइलेज ज्यादा रहती है, किसी गाड़ी की कम रहती है। अभी आप बोलोगे नहीं यार वो तो 20 की माइलेज दे रही है, 10 ही क्यों दे रही है? भैया ये गाड़ी ऐसी है। तो ये, अच्छा, लोग आधे से ज्यादा परेशान है दूसरे को देखकर, खुद को नहीं, दूसरे को देखकर ज्यादा परेशान है कि भाई ये दूसरा क्या है। अभी एक दिन बीच में एक पिक्चर था या सीरियल था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसके अंदर वो ऐसे बताए कि एक उसकी कोई फ्रेंड आती है, तो वो लेडी, दोनों लेडी है, तो उसकी फ्रेंड आकर के बैठती है, तो वो उसके अपने घर के कुछ बताती कहानी कि भाई मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। तो ये भी बताती है कि बोले मेरा भी ऐसा है, मेरा भी ऐसा है, मेरा भी ऐसा है। तो उसका पति सुन लेता है। उसका पति सुन लेता है, बोले मेरी औरत ऐसी बोल रही है। फिर वो जाने के बाद में वो उसका पति देखो फ्रैंक होता है, तो पूछ लेता है, अरे यार तू मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? अरे बोले ऐसा नहीं है, अगर मैं मेरा बोलूंगी ना तब उसको दिलासा मिलेगा, अगर मैं मेरा अच्छा बोलूंगी तो उसको दुख होगा। देखो, इंसान, वो बोले मैं इसलिए मेरा बुरा बोला ताकि उसको थोड़ा सा उसका जो दर्द है वो कम हो जाए। तो ये फर्क है। अच्छा, वो बिंदा उसने, आदमी ने पूछ लिया औरत से, क्या भाई तू मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो ऐसा हूं नहीं, जो तू उसको बता रही थी तो मैं तो वैसा हूं नहीं। तब उसने बताया कि बोले मैं उसको इसलिए बोल रही थी ताकि उसका थोड़ा सा जो अड़चन कम हो जाए, भाई हाँ सबका ऐसा ही है। तो क्या होता है कि फिर वो एडजस्ट हो जाता है कि भाई सबका ही ऐसा है, मेरा अकेला का थोड़ी है। ये इंसान में फर्क है। अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने रोना रो रहा है दर्द का, और तुम उसके सामने खुद की खुशियां बताओ, तो उसका दर्द तो और बढ़ जाएगा। और अगर आप उसके सामने आपका भी दर्द बताओ, भले है या नहीं है, थोड़ा सा बताओ, तो उसको जरा तसल्ली तो मिलेगा कि भाई मैं अकेला ही दुखी नहीं हूं, और भी लोग हैं। तो ये सब जो है ना, ये अपना अपना दिलो दिमाग को है ना, जैसे प्रेजेंस में आने का, मैं आपको कितने टाइम बोला ना, आप प्रेजेंस में आ जाओ। आप प्रेजेंस में आ जाओगे ना एक बार, तो आपको दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप प्रेजेंस में नहीं हो, तो आपके सामने मैं कितना भी अच्छा रख दूं, कितना भी अच्छा रख दूं, आज एक आदमी को जो है ना, जैसे किसी ने एक बताया था कि बोले भगवान हर जगह है, तो आदमी मंदिर क्यों जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है। बहुत से लोग, इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं भगवान हर जगह है, तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने कहा देखो, आप है ना कहीं भी सो सकते हो। आप प्लेटफॉर्म पे भी सो सकते हो, जमीन पे भी सो सकते हो, शमशान में भी, मैं तो 2 बार शमशान में भी सो गया हूं। तो कहीं भी सो सकते हो, मगर जो नींद आपको आपके बेडरूम में आएगी, क्या वो वहां आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बेडरूम में वो सारी व्यवस्था है कि जो आपको एक सोने के लिए चाहिए। तो उसी तरह आप ध्यान पूजा कहीं भी कर लो, मगर आप जब मंदिर में करोगे, तो उससे जो आपको स्पिरिचुअल संतुष्टि और जो एनर्जी मिलेगा, वो और कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। क्योंकि जो मंदिर की जगह है, वहां पर सिर्फ पूजा ही हो रही है, और बाकी हर जगह पे पूजा ही नहीं हो रही है। कहीं गलत काम भी हो रहे हैं, कहीं पूजा भी हो रही है। तो ये जो बोलते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट करना है, तो किसी भी क्वेश्चन पे कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो भगवान पे और स्पिरिचुअल पे ही आर्ग्यूमेंट होता है, जबकि वो आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट की वो बात ही नहीं है, अगर आप, कोई आदमी अगर स्पिरिचुअल पे आर्ग्यूमेंट करता है या भगवान पे आर्ग्यूमेंट करता है, तो समझ लो वो उसको नॉलेज ही नहीं है। जो चीज पे आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उसी में हम अपना वक्त बिगाड़ते हैं आर्ग्यूमेंट करके। वो तो समझने का चीज है। तो रिश्ते भी ऐसी है, रिश्ते के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता। रिश्ते में एक दूसरे को समझा जाता है, चाहे वो औरत मर्द का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई बहन का रिश्ता हो, दो बहनों का रिश्ता हो, उसमें तो एक दूसरे को समझा जाता है। अब जब हम एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं या बातें करते हैं, तो उससे वो बातें बढ़ती जाती है। हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो हम ज्यादा समझने लगते हैं एक दूसरे को। भाई छोटी सी छोटी चीज हम उसकी समझ जाते हैं। अब अपने को मालूम है कि अभी इसको अगर ये बोलूंगा तो इसको बुरा लगना है,
या इसको ये बोलूंगा तो इसको अच्छा लगेगा। बहुत छोटी सी चीज है। आदमी जिस दिन अपनी समझ को खोल देना, उस दिन पूरे संसार के ना खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। जब वो अपने आप को खुद ही बांध के रखा है। अब अपन खुद को अपने आप में ही बांध के रखा है। जैसे एक शराबी था ना, वो शराबी बोले मैं कितना सोच रहा हूँ, शराब छूट ही नहीं रही है, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, छूट ही नहीं रही है। अरे भैया, वो खंबे को तूने ही पकड़ के रखा है। अब तू हाथ खोलेगा तो छूटेगा। हाथ अगर खोल देगा तो छूटेगा। तो ये समझ जो है ना इंसान का, वो जितना जितना वो खुद को फ्लेक्सिबल बना लेगा, जितना जितना फ्लेक्सिबल बनाएगा ना, उतना सुखी रहेगा। अभी जैसे पानी है, पानी, अब पानी को जाने के लिए एक छोटा सा होल मिल जाएगा ना, तब भी पूरे तालाब का पानी वहां से निकल जाएगा। और तालाब के पानी को ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा होल चाहिए निकलने के लिए। एक एक उंगली जितना होल मिल गया तो आप देखना, वो धीरे 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 पूरा तालाब खाली हो जाएगा। तो उसी तरह आदमी को जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। छोटा सा स्पेस मिल गया, वो फ्लेक्सिबल होगा तो उसमें से भी निकल जाएगा। अगर वो हार्ड होगा तो वो जितना खुद बड़ा है उससे भी बड़ा उसको होल चाहिए निकलने के लिए। तो ये संसार के कुछ ऐसे नियम है ना, जिसको मैं लोगों को इसके साथ बांधना चाहता हूँ। भाई आप भगवान की पूजा करो, मगर पहले जो आपके घर में जिंदे भगवान है, इस संसार में जो जिंदे भगवान है, उन्हीं को रिस्पेक्ट कर लो, उन्हीं के काम कर लो, तो वो भगवान तक पहुंच ही जाएगा। अगर अगर मंदिर में जाकर के या मस्जिद में जाकर के या गुरुद्वारा में जाकर के अगर भगवान मिल जाते, तो आज तो हर किसी को मिल गए होते। हर किसी को मिल ही जाते ना। कि भाई वहां जाओगे तो आपको मिलेंगे कब? कि जब आपके साथ और भगवान जुड़े होंगे। जैसे अभी एक चीज है, अगर मैं कोई पॉलिटिशियन के ऑफिस में जाता हूं, बराबर है, अगर मेरे साथ 50,000 लोग जुड़े हुए, तो मेरे को रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों? तो भैया अरे 50 आदमी, 50,000 आदमी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा तो बोले उसको बिठा उधर। यही सेम चीज है ना, भगवान के साथ भी है। अगर आपके साथ 50 आत्माएं खुश हैं, तो भगवान भी खुश है। क्योंकि भगवान ये सोचते हैं ना कि भाई जो मेरा काम है, मेरा जो काम है वो एक बंदा कर रहा है, तो ये मेरा ही हुआ ना। वैसे ही पॉलिटिशियन जो है वो तुमको क्यों बुलाता है? कि भाई तुम 50,000 आदमी के काम कर रहे हो, यानी तुम 50,000 आदमी में लोकप्रिय हो, तो तुमको बुलाता है, क्योंकि उसका काम है सबका करना। मगर आप कर रहे हो तो आप तो उसको मदद कर रहे हो ना। ये पूरा संसार यहीं पे है। ये पूरा संसार जो है ना वो यहीं पे है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में बोला ना, बोले मैं गंगा भी मैं हूं, यानी जो भी श्रेष्ठतम है वो मैं हूं। क्यों बोला उन्होंने? फिर गंगा माता अलग क्यों बोल रहे हैं हम लोग? आप समझे नहीं, गंगा जो है ना वो भी वही कार्य कर रही है जो भगवान को करना है। पोषण करना है, पूरे सृष्टि का पोषण करना है। वो काम किसका है? भगवान का है। मगर वो कौन कर रही है? गंगा कर रही है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि मैं गंगा हूं। ये इसका एक मीनिंग जो है ना। अभी आदमी बहुत बार क्या सोचता है, अरे यार वो गंगा है बोले माँ, फिर वो गंगा माँ कौन है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, वही है। भाई अगर एक समझो लीडर है, कोई बीजेपी का है या कांग्रेस का है, तो उसके नीचे वाला जो लीडर है वो भी बोलता है मैं कांग्रेस का हूं। अरे तो तू है क्या वो है? अरे भाई वही सब एक ही चैनल है। अगर भगवान को प्रिय होना चाहते हो, तो पहले आप इंसानों के प्रिय हो जाओ। जब आप इंसानों के प्रिय हो जाओगे ना, तो भगवान के प्रिय होना ही है। तो जैसे जितनी आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी आत्माओं से, उतना आप जो काम कर रहे हो ना वो भगवान का काम कर रहे हो। अगर आप किसी को खुशी दे रहे हो, तो वो भगवान का काम कर रहे हो। अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, तो आप शैतान का काम कर रहे हो। अब आपको चॉइस करना है कि मेरे को भगवान का काम करना है या शैतान का काम करना है। अगर आप किसी को भी दुख दे रहे हो, चाहे वो छोटा सा छोटा इंसान होवे, या कोई आपका एकदम नजदीकी माता पिता होवे, भाई बहन होवे, आप अगर किसी को दुख देते हो, तो आप शैतान का काम कर रहे हो। अगर आप किसी को खुशी देते हो, अगर आपके आने से अगर किसी के चेहरे पे खुशी आती है, तो समझ लो कि आप भगवान के काम कर रहे हो और आप भगवान का आदमी हो। तो भगवान आपको करीब लेगा। भगवान क्या देखता है? भगवान किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है? किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। क्यों ऐसा होता है? क्यों? कि भगवान के सृष्टि में जो कुछ भी है, आप किसी से भी घृणा नहीं करते हो।
आप हर किसी से प्यार करते हो, चाहे वो इंसान होवे, चाहे वो जानवर होवे, चाहे वो कोई चीज होवे, चाहे वो मतलब ऐसा बोलने जाएंगे ना हम लोग क्या भाई, कोई गलत चीज होवे, भले लोगों को गलत लग रही है, मगर आप जब हर किसी से प्यार करते हो ना, हर चीज से, अभी आप मेरा पूछूंगा ना, बोलूंगा ना मैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूं ना कि ये स्पिरिचुअल मेरे से इतना फ्रेंडली कैसे बात करते हैं, जबकि लोग एक वर्ड सुनने के लिए पूरी जिंदगी बिता देते हैं, स्पिरिचुअल का एक वर्ड सुनने के लिए पूरी जिंदगी साधना में बिता देते हैं, मगर मेरे साथ इतना इतना कैसे लगाव हो गया। फिर मैं मेरे खुद को देखता हूं कि भाई मैंने खुद ने ऐसा किस तरह से जीवन जिया कि ये चीज मेरे साथ है। तो मैंने एक देखा कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी ये नहीं पूछा कि क्या बनाया है खाना घर में। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि खाना दे दे, भले मेरी माँ थी, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, जो भी है उनको बोलता हूँ भाई खाना दे दो। बहुत से लोगों का होता है आज क्या बनाया है क्या नहीं है, फिर उसमें से चार नुक्स निकालेंगे। किसी चीज में नुक्स निकालना जो है ना वो छोड़ दो, भाई जो तुम्हारे को मिला है वो तुम्हारा है। अच्छा आज हम लोग खाना खाते हैं ना, इसमें मीठा भी है, खट्टा भी है, तीखा भी है, हर चीज है, और हर चीज की आपको जरूरत है। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, और आपने अच्छा काम किया तो आपको अवार्ड भी मिलेगा। भाई आपके थाली में अगर करेला है, आप बोलोगे यार ये मैं करेला नहीं खाता, अरे तेरे बॉडी के लिए वो जरूरी है, इसीलिए तेरे थाली में आया। जितनी जितनी अपनी चॉइस कम हो जाएगी, जितनी चॉइस कम हो जाएगी, उतने आप खुदा को चॉइसेबल हो जाओगे। जब तक आपकी चॉइस आपके साथ है, जब तक आपके अरमान आपके साथ है, जब तक आप किसी चीज की ख्वाहिश कर रहे हो, जब तक आप आपका कोई टारगेट बना रहे हो, तब तक तो भगवान भी बोलता है तू तेरा टारगेट लेते रहे। भाई तुम चॉइस बंद कर दिया, जो दिया है ऊपर वाले ने दिया है, जो मिल रहा है उसी में खुशी बनाओ। भाई एक टाइम था कि जब बचपन में हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, तो हमारे फ्रेंड का मेरे को याद है अभी भी कि मैं बोलता था ना यार मैं एक राउंड मार के आता हूँ साइकिल, तो क्या बोलता था पता है, बोले परवीन एक नहीं दो राउंड मारना, एक पहले मारना और आने के बाद में पूरी साइकिल चमका देना, फिर दूसरी राउंड मारना। बोले ठीक है। अब दो राउंड के चक्कर में मैं साइकिल लाने के बाद में, और मैं साइकिल को जब साफ करता था ना, तो आदमी को ऐसा लगता था नया है, उनको मालूम था ये साफ करेगा ना अभी, भले मेरे को 2 घंटा लगे साफ करने को, मगर मैं कहीं भी वैसा नहीं कपड़ा मार के अपना चला गया, ऐसा नहीं, पूरी तरह एकदम साफ करके, बिल्कुल साबुन वाबुन से टायर वायर धो के एकदम नया हो गया, फिर जाकर के एक चक्कर मार के लाके उसको देता था। तो मैं तो जब भी साइकिल मांगू ना, तो वो तो सोचता था कि ये कब मांगे। क्यों? देखो क्या होता है, आज अगर हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं ना, तो अपन नक्की करो कि हम उसको ज्यादा दे रहे हैं, तभी तो वो तुमको दूसरी बार बहुत आसानी से दे देगा। आज अगर हम किसी से कोई चीज ले रहे हैं, तो देखो, जब हमारे पास साइकिल भी नहीं थी ना मैडम, उस टाइम पे मैं एसएससी के एग्जाम में, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कार लेके गया था। ये मेरे रिलेशंस थे, जबकि हमारी औकात साइकिल की भी नहीं थी, मगर हमारे फ्रेंड का कार में लेके गया था। क्यों लेके गया था? ये उसको मालूम है अभी ये कार लेके जाएगा ना, तो आने के बाद उसके अंदर जो भी परेशानी होगी वो दूर कर देगा। अच्छा मेरे को अच्छा, कुछ ऊपर वाले ने ऐसा गिफ्ट किया ना कि मैं इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ा, तो अगर कोई भी टेक्निकली कहीं डिफेक्ट होता है, तो वो ले जा करके आया मैं, तो मैं आने के साथ उसको बोल देता था, मैं यार बोले इसमें सस्पेंशन में थोड़ा आवाज आ रहा है, तो बोले क्या करना है कर देना, मैंने कहा, मेरे से नहीं हो गया, गैरेज ले जाता हूँ, बोले ले जा। तो भाई उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा गैरेज वाले को। तो ये जितना आप जीवन को नजदीक से समझोगे ना, और आदमी जो है ना, आप मांगो ना, और सामने वाला आदमी तुरंत एक बार विचार विचार करे बगैर दे दे, तो आप समझ लो कि आपका जो नेचर है, और आपने जो उसको समझा है वो सही समझा है। तो ये आदमी जो है ना, अपना अपना रिलेशन बढ़ाओ, अपने अपने यार दोस्त बढ़ाओ, अपने अपने घर वालों से अपना रिश्ता बढ़ाओ, यही जो है ना यही आपको शक्ति प्रदान करेगा। शक्ति इसी से आएगी आपको। अच्छा थोड़ी थोड़ी हर किसी से एनर्जी आएगी, हर किसी से एनर्जी आएगी। अभी जैसे मैं आपके पास आया और आपके साथ चार अच्छी बात किया, आपके जो खुशी की एनर्जी है ना वो मेरे ओरा में ट्रांसफर होगी। और अगर मैं दिन में अगर 10 लोगों को मैं अच्छा बिहेवियर करता हूं, तो अगर 10-10 लोगों से अगर 1-1% भी एनर्जी आई, तो मेरी तो 10% हो गई।
तो अगर अगर अच्छा, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, तो मेरी एनर्जी है ना, उसको तसल्ली देने के लिए भी वहां ट्रांसफर हो जाती है। आपकी एनर्जी, अगर आप किसी को दर्द देते हो, तो वो एनर्जी क्या है? एनर्जी खुदा का रूप है, परमेश्वर का रूप एनर्जी है। तो उसका तो काम क्या है कि हर किसी को खुशी देने का। अगर आपने किसी को दुख दिया, तो उसको खुश करने के लिए आपकी ही एनर्जी चली जाएगी। जो अपन बोलते हैं ना, दूसरे को दुख देगा तो दुख मिलेगा, क्यों मिलेगा? ये इसका साइंस है इसके पीछे का। आप एक चीज समझ लेना, जब आप अगर किसी को दुख देते हो ना, तो आप समझ लेना कि आपकी एनर्जी वहां पे डाइवर्ट 100% होने वाली है। दुख देने वाला अल्टीमेटली दुखी है, और सुख देने वाला ऑटोमेटिकली सुखी है। इसका पीछे का रीजन मैं बता रहा हूं, एनर्जी से। एनर्जी कनेक्टिविटी, मैं आपको अभी क्या सब्जेक्ट चला रहा हूं? स्पिरिचुअल एनर्जी की कनेक्टिविटी चला रहा हूं। तो भाई, अगर मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूं, तो एनर्जी का काम क्या है? उसको बैलेंस करने का। तो वो मेरी एनर्जी ही उसमें चली जाएगी। बैलेंस करने के लिए कहीं खुदा अलग से एनर्जी नहीं लाएगा। वो दुख किसने दिया है? तूने दिया है, तेरी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। अच्छा, सुख किसने दिया है? तूने दिया है, तो उसकी एनर्जी तेरे में ट्रांसफर होगी। तो उसी तरह, अगर हर कोई एक दूसरे को सुख देगा, हर कोई एक दूसरे को सुख देगा, तो सबकी एनर्जी जो है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अच्छा, जब आपके पास देखो, लोग बोलते हैं ना, अरे पैसे वाले को पैसा मिलता है बहुत। क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? ये एक कुदरत का नियम है। अगर आपके पास एनर्जी होगी ना, तो गॉड की और एनर्जी मिलेगी आपको। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी ना, तो गॉड भी नहीं देगा। ये फैक्ट है। अगर आपके पास आपके संबंधों की एनर्जी होगी, जैसे मैंने पॉलिटिशियन का समझाया ना, कि भाई आपके पास अगर 50,000 आदमी है, तो वो बड़ा पॉलिटिशियन आपसे जुड़ जाएगा। अगर आपके पास कोई है ही नहीं, वो जुड़ के भी क्या करेगा? वो बोले यार उसको देख, क्या है उसका, देख ले। ये बात है। तो ये सेम चीज है ना, ये सब संबंधों के साथ चल रहा है। अच्छा, कोई भी, अगर समझो कि इंसान परेशान है, कोई दूसरा इंसान उसको खुश नहीं कर सकता। उसको खुद ही अपना खुशी होने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कि भाई, अगर मैं चाहूंगा कि भाई मैं दुखी हूं, तो कोई मेरे को सुखी कर देगा। कैसे करेगा? हाँ, तुम किसी को सुखी कर सकते हो, और तुम किसी को सुखी करके खुद भी सुख पा सकते हो। ये पूरा एनर्जी का जो खेल है ना, इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर ये समझ में आ जाएगा। लोगों के नहीं आएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्योंकि खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद की सोच को, खुद के एक्टिवेशन को चेंज करना पड़ेगा, खुद के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। खुद का बिहेवियर चेंज करेंगे तभी वो पॉसिबल है। अगर अपन अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, अपन बोलेंगे अरे जय ऐसा है, मैं ठीक हूँ, भगवान ने बनाया है। अरे बाबा, भगवान ने बनाया, मगर ये सब लफड़े तो तूने डाला अंदर। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको किसी से द्वेष होता है क्या? किसी से द्वेष नहीं होता। तो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे वो खुद ही द्वेष क्रिएट करता है। या वो खुद करता है, या उसके जो पेरेंट्स है वो उसको द्वेष द्वेष क्रिएट करा देते। अरे बाबा, उससे लंबा रहना, वो आदमी ठीक नहीं है। इससे संभाल के रहना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, वो तो खुद नहीं समझ पाए उसको, खुद उसको नहीं समझ पाए, मगर वो दूसरे को समझा देते। वो बोले ना, अरे यार, बोले वो जरा, वो बोले वो उससे उससे दूर रहना, वो ठीक नहीं है, वो ये नहीं है। अरे यार, तो वो उसको समझने का मौका दो ना। तो ये जो चीज है ना, सब सारी अभी क्या है, अभी मैं अभी इतना टाइम तक ये सब ज्ञान की बातें चलाए। अभी पूरा ही ज्ञान की बातें चलाऊंगा तो शायद बहुत लोग देखना बंद कर देंगे। अभी एक आधा जो है ना, आपको एक्सपीरियंस भी सुना देता हूँ। ताकि क्या होता है, लोगों को मैं देखा, बहुत लोगों को है ना, एक्सपीरियंस यानी सुनने में थोड़ा सा जरा तो अलग से उनको एक एंजॉयमेंट होता है, कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अनुभव एक्चुअली तो क्या है ना प्रवीण जी, हमें भगवान से और ज्यादा कनेक्ट करते हैं कि अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है, शायद हमारे साथ भी हो, इसीलिए हाँ, बिल्कुल होगा, अनुभव। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सबके सुनाइए। साथ होगा। अभी अभी आप इतने दिन से मेरे से जुड़े हो ना, हम्म। आप ध्यान देंगे ना, तो आपके भी जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे 100%। हम्म। इसका कारण है, आदमी जिस माहौल में जाएगा ना, वो उसका रंग चढ़ता ही है। जी बिल्कुल अभी एक हम बिल्कुल। लोग एक कमरे में बैठे हैं। हम्म। अगर कोई आदमी पैर में कुछ गंदा लगा के आया, तो वो खुशबू सिर्फ उसको नहीं आएगी,
वो बदबू सबको आएगी। उसी तरह अगर कोई अत्तर लगा के आया तो वो खुशबू सिर्फ उसको नहीं आएगी, सभी को आएगी। राइट। अभी देखो खुशबू का नाम लिया तो खुशबू फैली सारी। तो ये, अच्छा। हाँ, क्या होता है कि जो सब्जेक्ट में हम चले जाते हैं ना, वो सब्जेक्ट उस तरह से कनेक्ट होने लग जाता है। अच्छा, मेन क्या है? ऑब्जर्वेशन। आपकी जिंदगी में जितना ऑब्जर्वेशन है ना, उतने आपको चमत्कार दिखेंगे। अगर आपकी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आपके सामने 50 चमत्कार खड़े खड़े कर दो ना, आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप वहां पे है ही नहीं। आप यहाँ हो, आपका दिलो दिमाग कहाँ है? तो आपको क्या दिखेगा चमत्कार? ये सब जो है ना, ये एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि एक पजल्स है, पूरा पजल्स। इसकी आप जितने कोने बिठाते जाओगे ना, उतना आपको आनंद आएगा। अभी एक समय की बात मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग यहाँ से निकले थे शिरडी जाने के लिए। हम 4-5 फ्रेंड थे, और एक भाड़े की गाड़ी कर लिया था हमने। वो मारुति वैन आती है ना, तो वो वैन कर ली है। और हम निकले, तो जब निकले मुंबई से, तो उस टाइम क्लाइमेट ठीक था जरा, मतलब कोई खराब नहीं था। मगर जैसे जैसे नासिक पहुंचे ना, बहुत जोर बारिश आने लगी। इतनी जोर बारिश पूछो मत कि सिन्नर जाते जाते तो उसको, ड्राइवर को आगे दिखना बंद हो गया। अब उसने गाड़ी खड़ी कर दी है बाजू में। अब गाड़ी खड़ी कर दिया, और बोले अभी मेरे को दिख ही नहीं रहा है आगे कुछ, इतना बारिश चालू है जोर में। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, पानी बढ़ रहा था सब रास्तों के ऊपर। तो मैंने उसको बोला, मैंने अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं बैठ जाऊं स्टीयरिंग पे। बोले साहब आप भी बैठो, मगर दिखना तो चाहिए ना सामने। तो उतने में मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे गाड़ी में अगरबत्ती है क्या? बोले है। तो मैंने कहा ले एक अगरबत्ती जलाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगरबत्ती जलाने के बाद जैसे ही गाड़ी को सेल्फ मारा और गाड़ी स्टार्ट किया ना, उसकी जो लाइट थी ना, लाइट, वो लाइट का पावर कम से कम 10 टाइम्स बढ़ गया। पूरा दिन दिख रहा था आगे। वो ड्राइवर बोलता है ये क्या हो गया, मेरे को दिख नहीं रहा था क्योंकि लाइट कम थी। ये ऐसे एनर्जी ने फ्लो किया, पूरी लाइट ऐसे एकदम पूरे रोड चमक रहे। और मैं गाड़ी ले गया शिरडी तलक, कोई परेशानी नहीं। ये बहुत से छोटा सा चीज है, वो जब आपने एनर्जी को बोल दिया एक बार, तो वो चल गया बिल्कुल। वो आज भी है ना, मतलब अभी तो खैर बहुत साल हो गए, मगर बीच बीच में जब जब मिलता था तो मेरे को ऐसा नमस्कार करता था। अरे बोला तू नमस्कार क्यों कर रहा है? अरे बोले यार तुम बोले अगरबत्ती लगा के लाइट 10 गुना बढ़ा देते। अरे मैंने नहीं बढ़ाया, बाबा ने बढ़ाया। अच्छा मैंने क्या किया, अगरबत्ती जलाया, मैंने कहा बाबा यार अभी रुकना नहीं चाहता, मैं आना चाहता हूँ, रास्ता खोलो। और लगा दिए। वो तो परम शक्ति है। जब अगर आप परम शक्ति से कनेक्ट हो गए तो उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बार ऐसी ही मैं बारिश का टाइम था, और बॉम्बे से निकला शिरडी जाने के लिए। और बाबा ने क्या बोल दिया मालूम है? अरे बोले तू एक काम कर, बोले 3 बजे के पहले पहुंच। अरे मैं निकल रहा हूँ 11, 11:30 बजे बॉम्बे से। बाबा बोले 3 बजे के पहला पहुंचो। तो मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा अपने को 3 बजे के पहला शिरडी पहुंचना है, बाबा ने बुलाया। तो बोले सेठ फिर गाड़ी आपको ही चला, आप ही चलाओ, मैं तो नहीं पहुंचा पाऊंगा 3 बजे तक। क्योंकि उस टाइम पे रोड भी बहुत खराब था, अभी तो रोड अच्छा हो गया है। उस टाइम पे सब रोड खड्डे खड्डे थे पूरे। तो मैंने कहा ठीक है चल तू आजा, मैं चलाता हूँ। तो मैं बैठा गाड़ी पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं गाड़ी कैसा चलाया मेरे को ही नहीं मालूम। और वो खड्डे है ना, खड्डे, खड्डे के ऊपर से लिटरली गाड़ी जंप कर रही थी। गाड़ी में जर्क नहीं लग रहा था, गाड़ी जंप कर रही थी। शिरडी पहुंच गए हम पौने 3 बजे। और बाद में वो ड्राइवर मेरे को बोलता है, बोले सेठ, बोले तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे? मैं बोला फिर कौन चला रहा था, मैं ही तो चला के लाया। अरे बोले तुम चला ही नहीं रहे थे, वो तो बोले बाबा चला रहा था। बोले क्या गाड़ी चल रही थी, बोले खड्डे तो पता ही नहीं चल रहे थे। अच्छा मेरे को तो जाने की गाड़ी थी, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे को तो जल्दी भागने का था, गाड़ी चला रहा है फास्ट एकदम। मगर वो ड्राइवर बोला, बोले सेठ तुम नहीं चला रहे थे, तुम ये सोचो मत तुम चला रहे थे, बोले वो बाबा चला रहे थे। बोले मेरे को नजर के सामने खड्डा दिख रहा है, मगर गाड़ी को जर्क नहीं लग रहा है। ये ये सब जो है ना, ये ऐसे भी खेल होते हैं बहुत टाइम। कि अपन ये सोचते हैं ना कि भाई परम शक्ति कुछ भी करती है। और वो भी गाड़ी थी ओपेल, वो नीचे जमीन के नीचे एकदम, मतलब ग्राउंड लेवल भी कम था उसका, मगर वैसे दबा के चली गई पूछो मत। तो ये ऐसे 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 बहुत से किस्से हैं ना,
कि जिससे आदमी को ये कॉन्फिडेंस आता है कि भाई परम शक्ति जो है ये कुछ भी कर लेगा, कहीं से चला जाएगा, कुछ भी कर लेगा। ये ऐसी ऐसी सारी कहानियां हैं, मतलब एक 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 जो है ना, ये जैसे जैसे दिमाग में आते जाता है, तो वैसे वैसे मैं क्या, लोगों को थोड़ा सा जरा वो कहानियों में जरा थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है कि बोले हाँ ये कोई चीज है करके इस तरह से। अभी एक एक और कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। एक दिन मैं गया हुआ था इंदौर तरफ, इंदौर की तरफ गया हुआ था। तो मेरे को पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे आ गया हूँ, मगर ये अभी यहाँ पे काम होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। तो हम एक फार्म पे बैठे जा करके, तो जिसके साथ काम करना था वो भी इंसान आया वहां पे, और हम भी गए। तो सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मतलब टोकन वगैरह पेमेंट वगैरह कर दो, तो हम लोग काम कर लेते हैं करके। फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे को, कुछ बाबा का ऐसे कुछ संकेत आया या पता नहीं। तो बाबा ने बोला परवीन, टोकन जो है ना, एक नॉमिनल बेच करके डॉक्यूमेंट मंगा ले, नॉमिनल बेच करके डॉक्यूमेंट मंगा ले, और उसके बाद आगे बढ़ जाना। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई 100 रुपए का चीज खरीदो, तो आप 1 रुपया तो देते हो ना, आप 10 पैसा तो नहीं दोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉम्बे आने के बाद में मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप बुरा मत मानना, मैं आपका फंड तैयार पड़ा है, मगर मैं एक शगुन भेजता हूँ, आप मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दो। अच्छा, उन्होंने डॉक्यूमेंट भेज दिया। डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल सही था, डॉक्यूमेंट में कोई गलत नहीं था, मगर थर्ड डे वो आदमी का डेथ हुआ। जो जगह दे रहा था, वो आदमी का डेथ हुआ। और उसके बाद में जो थी वो नहीं था, उसकी 2 लड़कियां थी, वो 2 लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही। अगर अगर बड़ा टोकन चला जाता, देखो ये संकेत होता है। अच्छा, जब डॉक्यूमेंट ओके आ गया सारा, तो फिर मैंने फोन किया जो मीडिएटर था उसको। मैंने कहा मैं अभी बड़ा ये कर देता हूँ, बोले तुम जरा देख लेना। अरे बोले प्रवीण भाई मत करो, बोले क्या हो गया, बोले कल रात को उसका डेथ हो गया। ये कुदरत आपको संभालती है। जब कभी कभी ऐसे होता है ना कि अपन सोच नहीं पाते ना, उस जगह पे आपको वो कवर कर लेती है। क्योंकि जब वो दोनों लड़कियां लड़ने लगी, तो तुम्हारा कहां से आता था वापस, आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, और वो भी क्यों लड़ रहे थे क्या, उनके जो फादर थे जिनके साथ मेरा व्यवहार सेट हुआ था, वो उसने अलग मैरिज किया था। तो अगर फंड चला भी जाता, तो वापस आने का तो कोई, कहीं से कोई भी रास्ता नहीं था। तो ये ऐसे कभी कभी है ना, कुदरत आपको बचा लेती है। कुदरत जो है ना, वो आपको बचा लेती है, अपने को पता भी नहीं चलता कि ये कब इन्होंने बचा लिया करके। अच्छा, एक हाँ, एक एक कहानी आपको बताने जैसी है कि वो, आपको पता है मैं लेंडी बाग में बोला था, वो मैं पानी लिया था फर्स्ट एपिसोड में। तो वहां पे वो जो बुजुर्ग थे ना पानी बांटने वाले, उनसे मेरी एक लगाव हो गया था। मैं जब भी जाता था तो वहां उनको, वो पानी लेता था वहां पे, उनको मैं 2-5 रुपया देता था, कि हर कोई जो है ना वहां पे पैसा रखता था। तो एक दिन मैं गया, तो पानी लिया। तो मेरे को क्या बोले, बोले बेटा, बोले एक अगर पाइप मिलेगा तो ऐसा ले आना ना, ऐसे पाइप। मैं बोले वो नल वहां पे है ना, तो वहां से पानी भर के लाना पड़ता है। तो परसों का दिन उसका कुछ पैर फिसल गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कितना लंबा है, बोले देखो उधर नल है। तो मैंने उसका माप ले लिया, वो कितना लंबा है, और वहीं जाकर के सिरडी के मार्केट में से एक पाइप ला करके खरीद के दे दिया। देखो ये बात हो गई, इसको समझो ना 8 दिन हो गए होंगे, 7-8 दिन हो गए। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, घर पे दोपहर में, मेरे घर पे मेरी जो बहन थी ना, सिस्टर जो थी मेरी, वो मेरे से ऊट पटांग बातें करने लगी। अब तो अचानक से, कभी हमारे भाई बहन में कभी ऐसे कोई बातें होती नहीं है। वो क्या बोलती है पता है, अरे बोले तू क्या समझता है खुद को, बोले बहुत वो होशियार समझता है क्या, ऐसा ऐसा। तो मैंने यार, मैंने कहा ये ऐसे क्यों बोल रही है, बातें कर रही है। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बातें कर रही है। अरे बोले परवीन उसके अंदर आ गया है। क्या बोले, बोले उसके अंदर आ गया है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं। बोले तो एक काम कर। अच्छा, चिमटा था बाबा का मेरे पास, एक बार आपको मैंने बताया था कभी, मैं सामान मतलब आपके काम के लिए, तो वो चिमटा था। बाबा ने बोला चिमटा लगा दे उसको। तो वो जो चिमटा है ना, उसमें से बाबा अपना शक्ति वापरते थे। जब भी काम कराना होता है ना, तो उसमें से शक्ति वापरते थे। कोई अगर, जैसे हम लोग गरम तवा पकड़ते तो कैसे अपने को रोटी वगैरह चिमटा, ऐसा कभी कभी कोई कोई प्रेत को पकड़ने के लिए चिमटा लगता है।
डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ सकते। तो वो बाबा ने बोला इसको चिमटा लगा दे। तो मैंने क्या कर दिया, उसको तुरंत चिमटा लगा दिया। तो वो फट से बैठ गई, ऐसे सोफा में बैठ गई और नॉर्मल हो गई एकदम। तो मैंने कहा अभी बाबा क्या हो गया? बोले प्रवीण, अब यहाँ पे रुकने जैसा नहीं है, तेरे घर के पूरी फैमिली को ले वो शिरडिया इसके साथ। अरे मैंने कहा अभी, मतलब अभी समझो ना कि शाम के 5 बजे रहे थे। और मैंने कहा बाबा अभी आऊं? बोले हाँ आजा, पटक से, रुकना नहीं बोले यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। फिर वो हमारा एक जो मौसी का लड़का था प्रकाश, मैंने उसको बोला एक काम कर प्रकाश, एक गाड़ी का बंदोबस्त कर, अपने को जाना है शिरडी। तो उसने एक गाड़ी का बंदोबस्त किया। फिर हम लोग सब बैठे, वो बाबा क्या बोलते हो नहीं क्या, बोले तेरे कुत्ते को भी ले। मेरा एक छोटा कुत्ता था, बोले इसको भी ले। तो मैं उसको भी डाला गाड़ी में और हम गए, निकले यहाँ से जाने के लिए, शिरडी जाने के लिए। शाम को करीब 7-8 बज गए थे निकलते निकलते। बहुत लेट हो गया था। मगर अभी बाबा ने बुला लिया तो अभी रुक नहीं सकते। और ये गुनगुनाने लगी गाड़ी में भी, ऐसा करती है। अब मैंने कहा यार ये ऐसा कर रही है, अभी चलो चलते हैं। तो क्या हो गया, नासिक के पास है ना, एक जगह पे बाथरूम जाना था। तो अभी बाथरूम जाना था तो वो रुके। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उसने वो चिमटा जो है ना, वो निकलवा करके उधर सीट पे रख दिया और वो चली गई बाथरूम। अच्छा मेरी वाइफ को भी लगा, वाइफ भी चली गई बाथरूम। अब आने के बाद में ये तो ठीक है, अब वो मेरी वाइफ गुनगुना दी है। मेरी वाइफ बोलती है तू बहुत शाना समझता है खुद को, ऐसा ऐसा। अरे मैं बोला बाबा ये क्या हो गया, अब ये इसको क्या हो गया? अरे बोले परवीन इसने चिमटा हटाया था, यहां से वहां चला गया। अरे मैंने कहा अब क्या करूं? बोले एक काम कर, ये देखिए गाड़ी में हार हार पड़ा है ना, एक हार लगा हुआ था, वो गाड़ी में ऐसे फोटो होता है ना, उसमें हार लगा हुआ था। बोले ये हार उसके साथ रख दे। तो मैंने कहा चिमटा? बोले तेरी बहन का चिमटा भी लगा ले, वो भी हट गया है। तो मैंने वो प्रकाश को बोला, मैंने कहा वो चिमटा बहन को बरोबर लगा दे। और ये हार उठा के मैंने वाइफ के ऊपर डाल दिया। तो फिर वो शांत हो गई। अब ये इनको पकड़ लिए। अरे बाप रे, सीढ़ी जाने तलक इतना टेंशन। मैंने कहा अभी इसमें से निकल के किसी और में नहीं जावे, फिर किसको किसको क्या क्या लगावे। तो रात को करीब समझो ना कि 2:30 बजे के आसपास मैं शिरडी पहुंचा। बाबा ने क्या बोला, इनको गुरुस्थान पे ले आ। तो मैं गया गुरुस्थान में इनको लेकर के, और वहां बैठा। उस टाइम पे गुरुस्थान ओपन था, अभी तो सब वहां पे जाली वाली मार दी है। उस टाइम पे कुछ नहीं था, खुला था सारा। ये मैं बात बोल रहा हूँ 94 का, सारा खुला था। तो मैं ऐसे गुरुस्थान में बैठा और कम से कम 15 फुट लंबा वो ये लोग बैठे थे, मेरी बहन मेरी वाइफ ये लोग बैठे थे, वो प्रकाश बैठा था। तो मैं बोला बाबा क्या करूं अभी? तो बोले जा नहा के आ। अब मैंने कहा अब कहाँ नहाऊं यहाँ पे? यहाँ पे मैं अभी रात को 2:30 बजे नहाऊं कहाँ? तो बोले जाओ उधर लेडी बाग में नहा के आ। तो मैं वहां गया ना, आप एक बात बोलूंगा ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। वो जो बुढ़ा था ना, वो पाइप लेके खड़ा था मेरे लिए। वो बुढ़ा पाइप लगा के खड़ा था मेरे लिए। और मैं जैसे ही गया वहां पर, तो मेरे को बोले, जैसे ही मैं गया वहां पर, तो मेरे को बोले आ जाओ बैठ जा। तो मैं बैठा तो उसने पानी ऊपर से डाला, पूरा पूरा कपड़ा गिल्ला, बिल्कुल एकदम। वो पूरा नहलाया मेरे को। और फिर वहां से निकला, फिर वापस आया गुरुस्थान में। और जैसे आके गुरुस्थान में बैठा ने, बाबा ने बोला मेरा नाम स्मरण करो। जब नाम स्मरण किया ना, तो मेरे को सामने रुक्माई विट्ठल खड़े हुए दिखे। रुक्माई विट्ठल जो भगवान है ना, वो आपको पता होगा नहीं, महाराष्ट्र में जो है ना, एक रुक्माई विट्ठल का जो है ना, वो मतलब वो बहुत बड़ा स्थान है। मैंने तो सुना है वो ऐसे, विट्ठल विट्ठल करके वो लोग उनके हाँ हाँ, गाने रुक्माई गाते हैं। विट्ठल। वो ऐसे पूरा तो ईंट नहीं के ऊपर पता था, खड़े बस थे। विट्ठल पता था मुझे। हाँ हाँ। ईंट के ऊपर खड़े थे, ईंट के ऊपर। ओके। विट्ठल जो है ना, विट्ठल जो है वो कृष्ण भगवान का नाम है। हाँ हाँ हाँ। और रुक्माई जो है ना, वो उनके मिसेस का, मतलब लक्ष्मी वही रुक्मण। मतलब रूप है। हाँ। वो खड़े हुए दिखे। तो मैं सोचा कि उठ के दर्शन करूं। तो उतने में वो ये होने लगे, मतलब डिसअपेयर होने लगे। अरे मैंने कहा बाबा मेरे को दर्शन करना है। बाबा बोले उड़ी मार। आप यकीन मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं ऐसे ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे बैठा था गुरुस्थान के, और वो उधर थे। ऐसे जैसे फ्लाई करता ना आदमी, जैसे पानी में कैसे जंप मारता है, ऐसा जंप मार के मैंने उनका पैर छुए, रुक्माई विठल के। और आशीर्वाद लिया मैंने। और फिर उसके बाद उठा।
उधर एक वॉचमैन था, वॉचमैन ने देखा, बोले ये आदमी जमीन के ऊपर ऐसा कैसे उड़ी मारा इतना लंबा, कम से कम 15 फुट का डिस्टेंस होगा, ऐसे जैसे ऐसे ऐसे लंबा हो गया। फिर उसके बाद में वहां बैठा, तो मैंने कहा बाबा अभी क्या करें। बाबा बोले अभी कुछ नहीं, अभी मैंने उसको ले लिया मेरे तरफ, जो भी था उसको मैंने मेरे तरफ ले लिया, अभी कुछ नहीं है। तो बोले फिर अभी, बोले बोले अभी कुछ नहीं, जाओ बोले। तो मैं बोला अभी रात को 4 बज गए, 3:30 पौने 4। तो मैंने कहा चलो यहीं पे, वहां मेरे दोस्त की होटल है, तो वहां चला गया। होटल में जाकर के हम लोग रुक गए। तो मैंने जो आपको एक बार बताया था ना कि बाबा का हुक्म हो गया कि अभी तुम संसार छोड़ दे, वो उसी दिन हुआ। उसी दिन जब मैं होटल में सो रहा था, तभी बाबा से मेरे संवाद हुए। बोले परवीन, अब तू संसार छोड़ दे, अब मेरी सारी शक्ति तुझ में से प्रवाहित होगी और तू लोगों की सेवा करना। ये उसी दिन वहां पे हुक्म हुआ था मेरे को। फिर वहां से हम लोग निकले। आने के बाद में मैं, बाबा को तो मैंने मना लिया कि भाई मैं अभी नहीं लूंगा, 20 साल का छुट्टी ले लिया बाबा से। बाबा से 20 साल का छुट्टी ले लिया। उसके बाद में जब आया, तो आने के बाद में मैं एक ही विचार कर रहा था कि बाबा ने मेरे को बुलाया, बाबा ने मेरे को बुलाया, बरोबर है। और ये जो परेशानी था घर में, उस वजह से मैं गया वहां पे। तो वो जो बुढ़ा आदमी था, वो वहां पे पाइप लेके क्यों खड़ा था 2:30 बजे रात को? ये मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन घूमने लगा, गोल 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 गोल। ये मैं भी सोच रही थी जब आपने बोला ना, ये चीज मेरे को भी क्लिक की कि उसे कैसे पता था कि आप आने वाले नहीं हैं और तो वो वो पाइप ये लेके चीज खड़ा घूमने है। लगा, ये चीज घूमने लगा। तो मैंने कहा यार अभी मैं ना अगले गुरुवार को फिर जाऊंगा और मैं बाबा से पूछूंगा, जो अभी आने वाला गुरुवार है जाऊंगा तो उनसे मिलके पूछूंगा कि आप रात को कैसे खड़े थे पाइप लेकर के। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं 4-5 दिन के बाद गुरुवार आया, मैं गया गुरुवार के दिन, तो आप यकीन मानेंगे वो उसकी जगह ही पूरा तोड़ दिया था ट्रस्ट ने। जो पानी का जो बनाए थे ना बांटने का, वही तोड़ दिया था। वहां पे कोई नहीं था, सब ईंटें पड़ी हुई थी। वो जो जो स्ट्रक्चर था ना, जिसमें जिसमें मटका रख करके ऐसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे, मतलब उसका ऊपर का गुम्मट था, पानी का स्ट्रक्चर बनाया था, वो वही तोड़ दिया था पूरा। तो मैंने वहां पे लोगों को पूछा, मैंने कहा ये बाबा कहाँ गए? बोले कुछ पता नहीं कहाँ गए, मगर ये तो 4 दिन हो गया, बोले तोड़ दिया है। यानी दूसरे दिन ही तोड़ दिया मैं जाने के बाद। जिस दिन मैं गया था उसके दूसरे दिन ही ट्रस्ट ने तोड़ दिया। फिर बाद में मैं मतलब पूरा दिन वही काम कर रहा था, भाई ये बाबा गए किधर। तो फिर पूछते पूछते फिर एक जन ने मेरे को बताया कि बोले वो जो बाबा यहाँ बैठते थे ना, वो अभी कालाराम मंदिर पे है, मतलब चले गए किधर, नासिक में। तो फिर मैं वहां से आने के टाइम फिर नासिक गया, फिर नासिक में ढूंढा तो मेरे को मिले नहीं, मिले नहीं। मैंने कहा यार कुछ तो भी है, या तो बाबा खुद ही थे, या उसको किसी ने मतलब इंस्ट्रक्शन दिया था पाइप लगा के रखने का। तो ये ऐसी घटनाएं जो है ना, ये विचित्र घटनाएं होती है अपने जीवन में। फिर आने के बाद में कम से कम एक समझो ना कि 5-6 साल के बाद, 5-6 साल के बाद में, तो मैंने किसी का उतारा किया था। जो उतारा करते हैं ना, जैसे बहुत बड़ा परेशानी होता है, तो उसको जो है ना वो नींबू और मिर्ची से उतारा करते हैं। तो वो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, तो मेरे को बाबा ने बोला था क्या, मतलब 21 नींबू और इतनी मिर्चियां, यानी एक 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 नींबू के बीच में 6-6 मिर्चियां, इतना लंबा बन गया था उतारा का। वो मैंने उतारा किए थे और फिर ले जा करके बाबा के वहां अर्पण किए थे धुनी में। जब मैं वहां से निकला और मतलब लेंडीबाग के बीच में एक रास्ता है जहाँ पे शिरडी को जाते, मतलब बाबा के मंदिर में जाने का, तो वहीं पे सामने मेरे को वो दिख गया, वो पानी वाला। तो मैंने पैर पड़ लिया, अरे मैंने कहा बाबा आप कहाँ थे? उन्होंने क्या किया मालूम है? सिर्फ मेरे को ऐसा किया, सिर्फ ऐसा उंगली रखे और ऐसा किए, ऐसा उंगली रख के ऐसा किए। मैंने कहा ठीक है, ऐसे उंगली रख के ऐसा किए। मगर वो ऐसा करने के टाइम, जब मैंने उसका मुंह देखा था ना, मुंह जो ये जो लिप्स रहते हैं ना सारे, वो जैसे अगर कोई आदमी कुछ मुंह में खाया होगा, ऐसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे था। मतलब वो जो करनी उतारे थे ना, जो मैंने उतारा था, जो मैंने ले जाकर के उधर धुनी में डाले ना, वो इन्होंने ग्रहण किया था। तभी इनका मुंह जो है ना ऐसे फूला हुआ था,
ऐसे, ऐसे फुला हुआ होता है ना, जैसे हनुमान जी का मुंह कैसे होता है वैसे। और उन्होंने कुछ बोलने नहीं दिया मेरे को। हाँ, मैंने पैर छुए उनके, मैंने उनके पैर छुए, मैं कुछ बोलने वाला था तो ऐसा किया मेरे को, ऐसा किए, मैं निकल गया। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा आगे जाकर के पलट के देखा तो नहीं। तो ये ऐसे भी होता है। आप जब अध्यात्म में चले जाओगे ना, तो ये बहुत विचित्र है दुनिया। दुनिया बहुत विचित्र है, इसमें कहाँ कब कौन आपको कैसे मिल जाएगा, ये फिर आपके सोच के ऊपर भी है। आप अगर उसमें भी अगर कहीं अगर हम शक सुविधा करेंगे, तो फिर वो चमत्कार हमारे को चमत्कार नहीं दिखेगा। मगर जब हम अगर विश्वास करेंगे, तो हमारे को वो चीज ऐसे चमत्कार से कम नहीं लगेगा। या अचानक से मिलना, और वो, देखो कोई भी आदमी है तो सुबह सुबह में 5-6 बजे के टाइम में इतना क्या खा लेगा, मुंह में मुंह फूला रहेगा, इतना मुंह फूला होगा ऐसा तो कोई खाएगा नहीं। तो ये मतलब विचित्र विचित्र घटनाएं जो है ना, ये संसार में चलती है। और ये कहानी के रूप में ही आपको उसमें से कोई दृष्टांत लेना है। जितनी भी कहानियां हैं उसमें से कोई ना कोई दृष्टांत लेना है, कि भाई ऊपर वाला किसी भी रूप में कहीं भी कभी भी अपने को कुछ भी दर्शन दे सकता है। तो ये ऐसे एक एक कहानियां याद आती रहती है ना, तो बोलते जाता हूँ। अभी ये जो कहानी थी ना, वो उसी दिन की थी, जब बाबा ने बोला अब छोड़, अभी वापस नहीं जाना। मेरे को बोले वापस मत जा, अभी अभी तो यहीं रहे, और पूरी शक्ति मेरी जो है वो तुझ में से प्रवाहित होगी, और तू लोगों का भला कर। हालांकि बाद में ऐसे कभी कभी पछतावा भी होता है, कि अगर अगर उस टाइम पे मैंने वो चीज ग्रहण कर लिया होता, तो न जाने कितने करोड़ों लोगों का मैं भला कर सकता था। और ठीक है, जो कुदरत को जैसे मंजूर होगा। कभी कभी दुख होता है कि भाई ये वक्त नहीं लेना चाहिए था। मगर एक है, अगर मैं वक्त नहीं लेता, तो मेरी लड़की नहीं होती, मेरा लड़का नहीं होता। ये संसार में जो है ना, वो क्योंकि उस टाइम पे तो जब बाबा ने बोला था, उस टाइम में तो मेरे को बच्चे थे ही नहीं, खाली वाइफ थी और बहन थी मेरी। ये संसार भी कोई, अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं हम, कि जैसे अगर हम जितना डिनाई करते हैं ना कोई चीज के लिए, उतना ही कुदरत फोर्स करती है। अगर मैं आपके घर में आया, अगर आपने कुछ खाने को रखा, तो बोलो नहीं 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 चाहिए, तो आप फोर्स करोगे, अरे थोड़ा लो थोड़ा लो थोड़ा लो। ये शक्तियों के साथ भी ऐसे ही है। अच्छा, जो आदमी बहुत बोलते हैं ना, अरे हमने इतनी साधना किया, हमने ये किया, हमने जाप किया, हमको तो कुछ नहीं दिखा। तुमने ये सोच के किया कि मेरे को कुछ दिखना है, तुमने निस्वार्थ नहीं किया। अध्यात्म जो है ना, वो निस्वार्थ का नाम है। अगर हम हमारे स्वार्थ से अगर करते हैं, अगर हम हमारे स्वार्थ से करते हैं, तो होगा भी, दिख भी जाएगा, ऐसा नहीं है, मगर चांसेस कम है। जब आप निस्वार्थ करते हो ना कर्म, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वाभाविक, एकदम स्वाभाविक। भाई आपके स्वभाव ही बना लो, आपका स्वभाव ही बना लो कि जब आपको फ्री मिले, तो आप भगवान का जाप करो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कभी गल्फ में गए क्या नहीं मुझे नहीं पता, मगर गल्फ में जो है ना, गल्फ में आप एक देखना, बड़े से बड़ा अरब है ना, बड़े से बड़ा, उसके हाथ में आपको तस्बीह मिलेगी। उसके हाथ में तस्बीह होगी होगी। क्यों पता है? उन्होंने नियम बना लिया है कि जब कुछ काम नहीं है तो कुछ गंदा नहीं सोचना है, अल्लाह का नाम लेना है। ये बहुत बड़ी बात है। आज वहां पे जो कायदे हैं ना, वो क्यों चाहते हैं कि भाई सुबह का शाम को फैसला होए? क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि कर्म तुमने किया, और वक्त हम हमारा खराब करें। गलत कर्म किसने किया? तुमने किया। हम हमारा वक्त क्यों खराब करें? हम वही वक्त अल्लाह के नाम में गुजारे ना। अच्छा, मैं जितने भी उनसे मिला अरबों से, उनके दुकान में गया, ऑफिस में गया, घर पे भी गया हूं मैं, एक दो अरब आपके, उनके सबके हाथ में तस्बीह है, सबके हाथ में तस्बीह है। मैंने एक दिन उनका एक सेक्रेटरी, मैंने उसको पूछा, मैंने ये सब लोग तस्बीह हाथ में क्यों रखते हैं? तो बोले परवीन भाई, जब भी उनको फुर्सत मिलती है, जब भी एक 15 मिनट का फुर्सत मिला, कोई नहीं है, तो बोले अल्लाह का नाम लेना, अपने वक्त को जाया नहीं करो। जैसे अभी आप भी घर में हो, अगर आपको कोई काम नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप साफ सफाई करके
और अगरबत्ती लगा के ध्यान करने बैठो, नहीं। आप चलते फिरते भी दिल में जो है वो नाम स्मरण कर सकते हो। वो कंटिन्यूटी जब लग जाती है ना आदमी की। आज वहां पे बरकत क्यों है? जब जब वहां पे पानी की कमी थी, तभी भी वो हमसे आगे क्यों है? इसका कारण है ना कि उसको ऊपर से बख्शिश आ रही है। वो जितना अल्लाह का नाम ले रहे हैं उतना उनको बख्शिश आ रही है। हम जितना भगवान का नाम ले रहे हैं उतना हमको बख्शिश आ रही है। अभी आप आज हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में ही ले लो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आप साउथ में चले जाओ तो वहां पे आपको स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा मिलेगा। और वहां के लोग इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा है। और आर्थिक में भी बहुत सामर्थ्य है वो लोग। भले वो लुंगी पहनेंगे, एक एक लुंगी पहनेंगे, मगर वो उनकी जो कैपेसिटी है ना बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो जहां जहां आर्थिक में होगा ना, मतलब परिस्थिति में सही होगा, तो वो देखना आपने, वो स्पिरिचुअल में होगा ही होगा। ये विदाउट स्पिरिचुअल कुछ नहीं मिलेगा किसी को। वो अगर उनका नेचर बन गया तो उनको अलग से जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई एक नेचर ही बन गया अपना, तो अलग से जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी एक आप खाना बना रहे हो, बराबर है? कभी आप देख लेना, खाना बनाने के टाइम आज आप सोच लो कि आज मेरे को खाना पूरे टाइम बनाते हुए मेरे को जाप ही करना है। आप खाना बनाते बनाते पूरा टाइम जाप करो, और वो खाने का स्वाद, और आप जो रेगुलर बनाते हो, उसमें आपको खुद को ही बहुत फर्क मिलेगा। भाई अगर आप दाल में कलची घुमा रहे हो, तो आप आपके दिल में तो जाप कर सकते हो ना। भाई दिल में गुनगुनाने में क्या है? दिल में ऐसे गुनगुनाने में तो कोई तकलीफ नहीं है। भाई आप रोटी भी बना रहे हो तो आप, तो उसका जो स्वाद आएगा, और आप जो खाली खाना बना रहे हो, अपने दिमाग में अलग अलग विचार करके, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया। आज होटल होटल का जो खाना है, होटल में हम जो खाना खाते हैं, कितना मसाला डालता है, फर्स्ट क्लास, मगर फिर भी वो तबीयत को खराब क्यों कर रहा है? तबीयत को खराब क्यों कर रहा है? क्योंकि क्योंकि उसको फूड में इंटेंशन वैसी है ना, फूड नहीं, के उसको जो। खुद को पता नहीं मैं किसके लिए बना हाँ, रहा हूँ। उसको इंटेंशन खुद को का। पता नहीं मैं किसके लिए बना रहा हूँ। हम्म। आज अगर एक माँ है तो वो खाना बना रही है, उसको मालूम है मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ। या एक औरत है, उसको पता है मेरे पति के लिए बना रही हूँ। मगर होटल वाले को क्या पता है किसके लिए बना रहा हूँ? भाई उसका तो वो काम है बनाने का, उसमें उसका कोई प्यार मोहब्बत कोई शामिल नहीं है। तो ये जो है ना, ये जितना आप जितना ले सको ना, उतना मन में आप नाम स्मरण करो। उससे आपके हर काम जो है ना वो बढ़िया होंगे एकदम। मतलब किसी काम में कोई रुकावट आएगी ही नहीं, अगर आपने नाम स्मरण चालू रखा तो। बस इसी के साथ आज मैडम, तो आज आज का कार्यक्रम समाप्त कर दें। एक दो और आपको एपिसोड जो है ना, वो लंदन से रिकॉर्ड करा दूंगा। प्रवीण जी, आज आपने जितनी भी बातें बताई बहुत हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें थी। आपने परिवार और संबंधों के बारे में बहुत अच्छी बातें, अपने विचार बताए। एक्चुअली ये ठीक ही है, बिल्कुल सच ही है कि हम रिलेशनशिप में जितना एक्सेप्टेंस रखेंगे उतना ही हमारे रिश्ते मीठे, मधुर और अच्छे बनेंगे। और आपने जो बताया कि फूड में इंटेंशन वाली, तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं अपने जब भी कुकिंग करती हूँ तो मैं हमेशा भजन साथ में चलाती हूँ या मंत्र चला देती हूँ, और गुनगुनाते हुए भगवान की याद में ही भोजन बनाती हूँ। उसका इफेक्ट मेरी पूरी फैमिली पर दिखता है। और ये हमारे ब्रह्म कुमारीज में बताते भी हैं कि फूड और वाटर को हमेशा भगवान की याद में ही खाना भी है, बनाना भी है, तो वो प्रसाद बन जाता है। प्रवीण जी, आपसे मिलकर हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नई बातें जानने को मिलती हैं। तो साथियों, आज का सफर यहीं तक। प्रवीण जी के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे, लेकिन वादे के अनुसार प्रवीण जी फिर हमारे साथ और भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। बेशक वो हमसे बहुत दूर है, लेकिन इंटरनेट की वजह से दूरियां नहीं है। तो साथ बनाए रखें, परमात्मा से जुड़े रहें। धन्यवाद।